हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ में। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करूंगा। हमें आशा है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, आज चूँकि नवरात्र का पहला दिन भी है, ठीक है, तो नवरात्र के पहला दिन से हम इस चैप्टर को शुरुआत कर रहा हूँ, यानी मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन, ये अच्छा माना जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग का पहला चैप्टर है कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विद्रोह। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत विद्रोह क्या होता है, और हमारा जो होता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कूलाम का नियम इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग वैद्युत आवेश, इस चैप्टर का नाम है हमारा वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विद्रोह। ठीक है, यानी वैद्युत आवेश कहलाता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का जो परिभाषा होता है, आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर इसका अनुभव करता है। आखिर ये है क्या, चलिए देखते हैं। हम लोग जब कभी भी आप लोग पेन से देखते हैं, तेल वगैरह लगा करके इसी से बाल में हम लोग रगड़ते हैं इस तरह से अपने पेन को, ठीक है, बाल में, तो क्या होता है, और इसको हम लोग धरती पे इस तरह से ले जाते हैं, तो इसमें न जाने कितने कण क्या हो जाते हैं, इसमें जकड़ जाते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। ठीक है, देखें कभी ट्राई लीजिएगा, इसको बाल में रगड़ के जमीन पर लेटाएंगे इस पेन को, ठीक है, तो इसमें जो खरपतवार होते हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, तो वो किसके कारण होते हैं, आवेश के कारण होते हैं। ठीक है, हाथ करते करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, आवेश निकलते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसके कुछ नियम है। ठीक है, आवेशन के कुछ नियम है। आवेशन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है स्थानांतरण का मतलब, यानी आवेशन की प्रक्रिया में जब आवेशन की प्रक्रिया होगी तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आवेश होता है हमारा धन आवेश होता है, दूसरा जो आवेश होता है हमारा ऋण आवेश होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश यानी प्लस क्यू, दूसरा ऋण आवेश माइनस क्यू। ठीक है, हमेशा कभी भी धन आवेश लिखिएगा तो हमेशा इसको कोष्टक बंद में ही लिखिएगा। ठीक है, यहाँ भी आवेश लिखिएगा, यानी प्लस और माइनस कभी भी आवेश लिखिएगा तो उसे छोटा कोष्टक में बंद करके ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन है, इस परमाणु को इतने इलेक्ट्रॉन है, तो बोला जाए कि वो धनावेश है कि ऋणावेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश पाया जाता है तथा प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश तथा प्रोटॉन पे धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉन पर धन आवेश होता है यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसी भी परमाणु से जब हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं, तो उस परमाणु पर क्या होता है, धन आवेश उपस्थित हो जाता है या धन आवेश आ जाता है, तो परमाणु पर धन आवेश प्लस क्यू उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, पूछता है कि आवेश कौन सी राशि है। ठीक है, आपको बताए थे, राशि के बारे में बताए थे कि कौन सी राशि है। ठीक है, प्लस इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसका बीमा कैसे निकालते हैं, कैसे इसको क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, पर सबसे पहले आवेश क्या कहते हैं, बीमा निकालने के लिए सबसे पहले इसका हमें मात्रक ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर मात्रक हमें नहीं याद है तो हम इसका बीमा नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, यानी आवेश एक अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है, यानी इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आवेशित वस्तुओं में
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जो भी वस्तु आवेशित होती है यानी उसमें आवेश पाया जाता है उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या कमी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जब कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन जब देखिए वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी जब भी कोई परमाणु है उसमें समझिए धनावेशित है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब भी जस्ट इसके पहले ही बताए थे आपको कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो परमाणु पर धन आवेश प्लस क्यू आ जाता है या उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए इसको हम फिर से पुनः रिवाइज करते हैं। पार्ट हमारा 1 है वीडियो इस चैप्टर का। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हमारा 1 है। ये हमारा है वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसमें पहला हेडिंग है, फिर से रिवाइज करते हैं। वैद्युत आवेश क्या होता है? ठीक है, यानी आवेश पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर इसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। दूसरा इसमें चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ पॉइंट है, इन सभी पॉइंट जो है आपके इम्पोर्टेंट है। इन सारे पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आवेश का तो कभी पूछा नहीं है परिभाषा, पर इन सब में से, इन पॉइंटों में से क्वेश्चन पूछा है। यानी आवेश का मात्रक बताइए, आवेश कौन सी राशि है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है, धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा होता है, धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है। ठीक है, तो चलिए इन सब पॉइंट को देखते हैं। आवेश की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है धनावेश प्लस क्यू, दूसरा जो होता है ऋणावेश माइनस क्यू होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश तथा प्रोटॉन पर धनावेश होता है। यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ई माइनस, ठीक है, ये माइनस ई लेते हैं तो परमाणु पर धन आवेश प्लस क्यू उत्पन्न हो जाते हैं। यानी आवेश एक क्या है, अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख देता हूँ, बाकी के लिए कल नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, इस सारे पॉइंट को, आवेश का परिभाषा, इन सारे पॉइंट जो लिखवाए हैं, पढ़वाए हैं, इन सभी पॉइंट को आप अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख करके रख लें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेट मिलता है और इसे अधिक से अधिक दूसरों में फॉरवर्ड कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए और